अगले चैप्टर नाम लिखो। विद्युत ऊर्जा। देखो अगले चैप्टर नाम लो विद्युत ऊर्जा। ठीक। उसमें हेडिंग भी डालो विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। देखो यार, विद्युत ऊर्जा होता क्या है? किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने से चालक तार क्या होता है जी? गर्म हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है? उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है? विद्युत ऊर्जा। देखो उसमें किसी चालक तार में किसी चालक तार में किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने से किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने से चालक तार गर्म हो जाता है। जिसके कारण उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जी विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखो इधर समझो, तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने से चालक तार क्या होता है? गर्म हो जाता है, जिससे कारण उसमें क्या होती है? एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तुम लोग देखते भी होगे, अगर हमारे घरों में लगाया गया है, क्या लगाया गया? समरसेबल। अगर उसके लिए हम पतला तार का यूज करते हैं तो तार क्या होता है? हीट हो जाता है, और हीट होकर के पिघल जाता है, गल जाता है। मतलब जिस प्रकार का मोटर लगाया गया उस प्रकार का हमको उसी के क्षमता वाला हमको तार लगाएंगे तो क्या रहेगा? सही रहेगा, सेफ रहेगा। मतलब किसी चालक तार में बहुत देर तक क्या होती है? करंट का फ्लो होता है, तो चालक तार क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म होने से उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत ऊर्जा। समझो ना? देखो इधर लिख लेना, इसे W से लिखो जी, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऊर्जा और होता क्या है? देखो इधर लिखना बंद करो अब। विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। सब लोग इधर देखो, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कभी कभार प्रूफ के लिए दे देता है। विद्युत ऊर्जा के सूत्र का निगमन कीजिए, और एक बार नहीं कई बार जगह कभी ढाले में बहुत पूछा गया है। देखो इधर, तो विद्युत ऊर्जा हम लोग दिखाते हैं W से। कैसे दिखाते हैं? W से। विभवांतर को V से, गुणे आवेश को Q से। बहुत कुछ सीखेंगे यार। देखो यार, किसी भी चालक में जो करंट का फ्लो होता है, धारा का फ्लो होता है,
वह उनके विभवों के अंतर के कारण होता है। किसके कारण जी? विभवों के अंतर के कारण। जो छवि में अभी बनाता हूँ, अभी बनाऊँ तुमको। जो प्लस हमेशा जो करंट का फ्लो होता है वह पॉजिटिव पोटेंशियल से किधर होता है? नेगेटिव पोटेंशियल की ओर। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वह क्या होता है? हाई चार्ज होता है। और जो नेगेटिव होता है क्या होता है? लो चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की ओर क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। ये बात करेंगे। यानी विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू और क्या होता है? बी इंटू क्यू। अब तुम लोग जानते होगे, मैं इधर लिखता रहूं, परंतु क्रम ने पढ़ाया था आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते क्या? धारा। यानी I बराबर था Q अपान T, था ना? दिखवाया था कल। I बराबर Q अपान T। तो बताओ तो Q बराबर क्या आ जाएगा? Q बराबर I इंटू टी लिख सकते हैं ना? स्वेच्छा अनुसार लिख सकते हैं। यानी क्या लिख रहे हैं बताओ? V गुणे Q को स्थान क्या लिखेंगे? I इंटू टी। तो एक फार्मूला और बन गया, VIT। ए भी समीकरण मान लो एक, ये क्या है? एक। ए भी W बराबर ही है ना? इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया? 2। अब आगे देखो, तुम लोग पढ़े होगे ओम का नियम। क्या पढ़े होगे? ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक, यदि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को परिवर्तित न किए जाए, भौतिक अवस्था को परिवर्तित न किए जाए, तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। कहने मतलब क्या है? देखो इधर, यहां लिखेंगे हम ओम के नियमानुसार। अब बताओ, ओम का नियम कहा तभी लिखवा देंगे आगे। बी बराबर आई इंटू आर, बी बराबर आई इंटू, तो बी का स्थान क्या लिख सकते हैं हम? आई इंटू आर। बताओ तो क्या आ जाएगा? आई इंटू आर, सही है ना? बी के स्थान क्या लिखा? आई इंटू गुणे क्या था? आई इंटू आई गुणे आई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, सही है? आई स्क्वायर आर टी। ए भी डब्ल्यू बराबर ही है ना? ए भी क्या है? डब्ल्यू बराबर। तो डब्ल्यू बनाने के सूत्र और क्या निकला? डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। और तुम लोग जानते हो अगर बी बराबर हमको क्या दिया है? बी बराबर आई आर दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ या, यहाँ से ध्यान रहे, हमको दिया है बी बराबर आई इंटू आर। तो क्या हम तो आई बराबर बी अपान आर लिख सकते हैं? देखो इधर, बी बराबर आई इंटू, बी बराबर आई इंटू आई आर। तो आई बराबर बी अपान आर लिख सकते हैं ना? तो आई का स्थान क्या लिखेंगे? बी बटे रखो, तो डब्ल्यू आर क्या निकला? बी बटे आर पूरे का गुणे आर इंटू, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर नहीं, वी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणे आर इंटू, एक आर से कार क्या हो गया? फिर डब्ल्यू के सूत्र निकला, वी स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एक आर बचा है ना? बी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। समीकरण कौन सा? 4 हो गया। अच्छा 4। आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से एक बार देखो, हम लोग जानते हैं डब्ल्यू रो होता है बी गुणे क्यू। डब्ल्यू क्या होता है? बी गुणे क्यू। हम लोग जानते हैं आई रो होता है क्यू अपान टी, कल लिखवाया गया था। तो क्यू रो क्या हो जाएगा? आई इंटू, तो क्यू का स्थान क्या लिखेंगे? आई इंटू टी। तो क्या हो गया बताओ? पहला फार्मूला क्या निकला? डब्ल्यू बराबर बी आई। अब ओम के नियमानुसार हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है? आई इंटू, बी बराबर क्या होता है? आई इंटू, तो बी का स्थान क्या लिखेंगे? बी का स्थान पे आई इंटू, ये तो दिया ही था ना? आई इंटू टी दिया ही है, तो आई गुणे आई क्या ही आई? आई स्क्वायर आर टी। अब बताओ, बी बराबर हम लोग जानते हैं आई इंटू आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई आर। तो आई का स्थान क्या रखा? बी बाई का होल स्क्वायर
इंटू क्या था, आर इंटू, तो बी स्क्वायर बटे एक आर से कर गया ना, तो एक आर तो बचा है, तो क्या आया, बी स्क्वायर बटे आर इंटू, बताओ समीकरण एक भी डब्ल्यू का मान है, समीकरण 2 भी डब्ल्यू का मान है, समीकरण 3 भी डब्ल्यू का मान है, और समीकरण 4 भी डब्ल्यू का। तो मैं बताओ क्या लिखूंगा, समीकरण 1 2 3 किससे, 4 से। तो क्या निष्कर्ष निकला, डब्ल्यू बराबर कितने फार्मूले उसके निकले, पहला क्या निकला, डब्ल्यू बराबर बी गुणे क्यू, दूसरा क्या निकला, वी आई टी, तीसरा क्या निकला, आई स्क्वायर, चौथा क्या निकला, बी स्क्वायर बटे आर इंटू, ये चारों डब्ल्यू के सूत्र है। वी क्या है, विभवांतर में लिख दो सब, जहां सब मैं लिख दे रहा हूं, जहां सबके नीचे लिख लेना, उसी ना जगह नहीं वहां पर, जहां वी क्या है, विभवांतर चाहे कहो चाहे विभव, क्यू क्या है, आवेश, टी क्या है, समय, आई क्या है, विद्युत धारा, ठीक, आर क्या है, प्रतिरोध, और कुछ बचा, सब तो हो गया शायद, ठीक। किसी कोई दिक्कत तो फिर समझा, बताओ किसी कोई डाउट फिर समझाएं, उतरा पूरा लिख लो, ओम का नियम लिख लो, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम सलाह, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की, बहुत मेन है ध्यान देना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, कोष्टक लिख लेना, जैसे ताप, दाब व आयतन अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के, चाहे लिखो अनुक्रमानुपाती चाहे समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, बहुत मेन नियम है। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन क्या रहे जी, अपरिवर्तित, मतलब बदले ना, चेंज ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती। देखो यार समझो, बहुत हम तुमको अंदर से समझाते, देखो चलो समझो। माना किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर B है,
माना किसी चालक के सिरे को मत लगाया विभवांतर बी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई है तो बताओ ओम ने क्या कहा? ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार विभवांतर किसके समानुपाती जी? विद्युत धारा के, यानी बी प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई के। और ध्यान देना, अगर कहीं प्रोपोर्शनल आता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट क्या लगाएंगे? आर। तो क्या हो जाएगा? चाहे इसको लिख लो तुम बी बराबर आई इंटू आर, जहां आर क्या है? जहां आर एक नियतांक है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को, क्या जब करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने से उसके मार्ग में कुछ रुकावट पैदा होती है जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रतिरोध। क्या कहते जी? जिसे मान लो तुम लोग सड़क पर चलते हो तो सड़क पर भी क्या होता है? रुकावट होती है। मान लो सड़क छोटी है, सड़क छोटी है, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो एक गाड़ी क्या होना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, तब गाड़ी क्या होगी? पार होगी। भाई मान लो हाईवे है तो एक रूट इधर बना होता है जाने का अलग, आने का, तो वहाँ पर क्या होता है? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर तार रहेगा मोटा सा उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होगा। अगर धार रहे क्या रहेगा? अगर तार रहेगा पतला सा उसमें धारा पर क्या प्रवाह होगा? बहुत दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी। ठीक, तो धारा के मार्ग में क्या होता है? रुकावट होता है। इसीलिए तुम लोग देखते होगे जब घरों में बड़े बड़े मोटर या समरसेबल लगाए जाते हैं तो उसके लिए पतले तार नहीं क्या लगाए जाते हैं? मोटे तार लगाए जाते हैं। ठीक, जहाँ आर क्या है? एक नियतांक जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? बताओ, ये नियम समझ में आया? इसको हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक लगाते हैं, इसलिए आर है यहाँ पर। और नियतांक कौन है? आर है। देखो इधर, रुको पहले समझो ध्यान से, देखो इधर कोई लिखेगा नहीं, इधर देखो समझो। ये कोई चालक तार है, सबका ध्यान इधर। करंट का फ्लो कैसे होता है? बहुत बड़ी चीज सीखोगे, देखो इधर। ठीक, यह है चालक तार। इस चालक तार के दोनों सिरों को मैंने जोड़ दिया बैटरी से। जोड़ दिया जी बैटरी से। बैटरी दिखाया जाता है ऐसे, पहले एक बड़का रहेगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। चाहे तुम दो ठो दिखा दो, चाहे एक ठो दिखाओ, चाहे दो ठो दिखाओ, लेकिन एक बड़ा क्या दिखाओगे? तो जहां बड़ा होता है ये बैटरी की संकेत है, जहां बड़ा होता है वहां होता है प्लस, और जहां छोटा होता है क्या होता है? माइनस। ये बैटरी है। क्या है? बैटरी। ये क्या है? बैटरी। मान लो हमने यहाँ लगा दी कुंजी। क्या लगा दिया? ऑन ऑफ वाला ना, कुंजी लगा दी यहाँ पर। ये कुंजी है, ये कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, क्या है जी? कुंजी। कुंजी। अब समझो इधर होते क्या है? दुनिया का हर एक चीज, डाल्टन ने कहा था, दुनिया का हर एक चीज किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो चाहे कोई भी हो, चाहे वह उदासीन हो, चाहे वह क्या हो, चालक हो, हर एक चीज। तो जो लोहे की छड़ हो गई, ठीक, कापर हो गया, उसमें क्या होते हैं? अधिक मात्रा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन। बहुतायत मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते। बोलो मत, क्या होते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन। मान लो विद्युत क्षेत्र है इधर, विद्युत क्षेत्र है इधर है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत कौन चलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर, इधर गति करेंगे। ध्यान देना, बहुत बड़ी चीज सीखोगे। देखो इधर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इधर, और हमेशा किसी चालक में जो करंट का फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर तो करंट फ्लो होगा इधर। तब
जो धारा का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर तो करंट फ्लो होगा इधर, मतलब उसके विपरीत। मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, और तुम लोग जानते होगे किसी बैटरी से जो करंट का फ्लो होता है, जो धारा बहती है वह जाती है प्लस से माइनस की ओर। किधर जी? ये प्लस सिरा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव क्या होता है? लो पोटेंशियल। दुनिया का हर एक चीज वह हाई से किधर जाना चाहता है? लो की ओर। गंगा नदी का पानी ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है? गंगोत्री से कहाँ आता है? स्थल की ओर जी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से किसी चालक तार में जो करंट का फ्लो होता है विभुओं के अंतर के कारण होता है। मान लो ये तार है, अगर इधर पोटेंशियल है 50 वोल्ट, इधर पोटेंशियल है 50 वोल्ट, तो कभी समय करंट का फ्लो होगा नहीं। इधर होता है ज़्यादा, इधर क्या होता है? तभी करंट बहेगा। मतलब एक तरफ वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? कम, तभी करंट का फ्लो क्या होगा? होगा, बहेगा। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, लेकिन करंट कैसे फ्लो होगा? इधर ऐसे, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे। ये क्या है? ये है आई, ये क्या है? विद्युत, ये है विद्युत धारा। और ध्यान देना, हमेशा जो धारा बहती है वह इलेक्ट्रॉनों क्या बहती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहती है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर ही ना, तो धारा किधर ही जाएगी, और किधर जाएगी? प्लस से निकलेगी। बैटरी जो होता है उसमें दो सिरे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। चाहे मोबाइल बैटरी ले लो, चाहे टॉर्च बैटरी ले लो, सब में होता है ऐसा, नेगेटिव और पॉजिटिव। समझो ना? तो ऐसे आई और कहाँ फिर प्रवेश कर गई? नेगेटिव में। मैं लिख दूँ? लिख दे रहा हूँ। इधर ना धारा किधर बहती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर, और धारा विपरीत कौन बहेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन माता जी? हाँ, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है। इलेक्ट्रॉन चलता है। समझ में आई? नहीं समझ में आई चीज? ये बात कुछ समझ में आई? नहीं समझ में आई ना? बना फटाक से। इस समझ में नहीं जी? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देवधर, हमने क्या बताया? डाल्टन ने क्या बोला था? दुनिया का हर एक चीज क्या है? एक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर, एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है। बाद में 3 साइंटिस्ट हुए। कौन कौन हुए? तुम लोग जानते हो। बाद में जब इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। ठीक, फिर चैडविक ने क्या खोज किया? न्यूट्रॉन की। तुम लोग जानते हो ईटा पर नाचे ना, जानते हो ना? ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया? थॉमसन ने। ठीक, प्रोटॉन कौन खोज किया? उनको किया रदरफोर्ड ने। फिर न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? चैडविक ने। बाद में मालूम चला जो डाल्टन ने कहा था परमाणु क्या? अविभाज्य कण है। ठीक, बाद में उसको क्या साबित किया गया? परमाणु अविभाज्य कण नहीं, क्या है? विभाज्य कण है। और किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो कोई भी चीज़ होगा उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी क्या होंगे? न्यूट्रॉन भी होंगे। उतार लो इस पटाख से। आगे लिख लो। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर लिखो। किसी चालक तार में किसी चालक तार में उसमें लिख लो विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा के बेहनों की दर को
किसी चालक तार में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो किसी चालक तार में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर हम लोग कहते क्या जी? विद्युत शक्ति। देखो इधर, विद्युत शक्ति बराबर होता क्या है? विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, दर मीन्स क्या होता है? समय। बताओ, शक्ति हम लोग दिखाते किससे हैं? P से। विद्युत ऊर्जा को W से बटे T। सही है। अगर तुमको इसका मात्रक लिखना हो कैसे लिखोगे? बताओ। कार के मात्रक जूल, समय की मात्रक सेकंड, तो क्या आ जाएगा? जूल प्रति सेकंड। इसी को हम लोग कहते क्या हैं? वाट। क्या कहते हैं जी? वाट। सही है। इसका तुमको निकालना हो बीमा। क्या निकालना हो? P की बीमा। बताओ, कार की बीमा क्या होती है? कल लिखवाया गया शायद। कार की बीमा क्या होती है? ML स्क्वायर टी पावर -2। फिर किससे भाग दोगे? T से ना। समय की बीमा T होती है। T कहाँ गया? तो क्या आ जाएगा? ML स्क्वायर टी पावर -3। इधर देखो, इधर रुके रहो, अभी लिखो मत। अभी हमने क्या लिखा? बताओ। W फार्मूला क्या लिखा था? BQ BI T I स्क्वायर R T बराबर क्या लिखा था? B स्क्वायर बटे R इंटू T लिखा था ना। बताओ, जब P के टर्म में लिखो क्या लिखो? बताओ, P के टर्म में बताओ। P और क्या है जी? P बराबर W अपन T। W पहला मान क्या है? BQ बटे क्या लिखोगे? T। दूसरा मान क्या है? BIT बटे क्या लिखोगे? T। तीसरा मान क्या है? I स्क्वायर RT बटे क्या लिखोगे? T। B स्क्वायर बटे R इंटू T इंटू T। कुछ कट रहा है? हाँ, क्या कटा जी? T से T कटा। T से तो P का फार्मूला क्या क्या निकला? W बटे T बराबर BQ बटे T बराबर VI बराबर ये भी फार्मूला बहुत यूज होता है। उतार डालो सर, उतार डालो। बल्ब के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत।